आईपीएल के मैदान से कम्पिटिटिव एडिशन में आपका खैर मकदम बात आज आईपीएल की होगी। सिर्फ क्वालिफायर हो गया, एलिमिनेटर हो गया, चेन्नई फाइनल में पहुंच गया, लखनऊ एलिमिनेट हो गया, मुंबई को एक और चांस मिला, गुजरात के साथ खेलेंगे एक और क्वालिफायर वो, और आज इसी की बात करेंगे और रैग्स टू रिचेस और कुछ और स्टोरीज जो है आईपीएल की उनकी बात करेंगे। लेकिन पहले मैच की तरफ आते हैं, क्वालिफायर की तरफ, जिस पे ज्यादा डिपेंड कर रही है चेन्नई की टीम इस टूर्नामेंट में, वो है ओपनिंग पेयर। द ग्रेट रन ऑफ ओपनर्स ऑफ चेन्नई कंटिन्यूस। 44 बॉलों में 60 गायकवाड़, रूथलेसली स्टार्ट किया उनने, और 34 बॉलों में 40 कॉनवे। उसके बाद विकेट गिरते रहे, लेकिन इन सारे फॉल ऑफ विकेट्स में एक चीज खास रही और नुमाया रही कि प्लेयर्स ने रन रेट गिरने नहीं दिया और टीम ने 182 का टारगेट दे दिया, जो नॉर्मली गुजरात की टीम चेज करने की कैपेबल है और करती रही है बड़े टोटल। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट मैच है, एक डिसाइसिव मैच है, ये लीग मैच नहीं है। ये दोनों मैचेस से साबित हुआ कि इन मैचेस में चेज करना आसान नहीं होता है। कितने भी तजुर्बाकार खिलाड़ी हो, कितना भी हम मान लें एक्सपीरियंस है, जो चेज का प्रेशर होता है एलिमिनेशन में या क्वालिफाइंग राउंड में वो बहुत ज्यादा होता है, तो टीम दब जाती है। शमी ने 2 विकेट लिए, नूर ने 1 विकेट लिया, बहुत कम रन दिए उनने, और उसके साथ मोहित शर्मा ने 2 विकेट लिए। आइडिया था कि मैच क्लोज हो सकता है और गुजरात मैच जीत भी सकता है, मगर धोनी हैड अदर आइडियाज। इस धोनी हैड अदर आइडियाज, उनने गुजरात को टेक ऑफ ही नहीं करने दिया। इन्हें गुजरात अपनी गेम खेल ही नहीं सका, कभी रन रेट के हिसाब से गेम में आया ही नहीं, जबकि बड़े फ्लेयर वाले बैट्समैन हैं और उसमें एक बैट्समैन है जो साल में 1-2 इनिंग खेलते हैं, साल पूरे में, वो है मिलर। एक्सपेक्टेशन हर इनिंग में होती है उनसे, लेकिन डिलीवर बहुत कम इनिंग्स में करते हैं। अब गुजरात उम्मीद करता होगा अगले मैच में करेंगे। उसके अलावा अच्छी बैटिंग लाइनअप है, एक कंप्लीट टीम अगर कोई है तो वो टीम जो है वो गुजरात की है। गुजरात ऐसी बैटिंग लाइनअप लेके, ऐसा फोर्स लेके मैच क्यों नहीं जीत सका, एक बात। दूसरी बात, इतनी भी बॉलिंग जबरदस्त नहीं है चेन्नई की कि वो आपको बढ़ने ना दें आगे और रन ना बनाने दें। एक कंपैरिजन आपको दूंगा और उस कंपैरिजन के लिए मुझे कुछ देखना पड़ेगा, क्योंकि वो जबानी हो नहीं सकता है कंपैरिजन। गायकवाड़ 44 बॉलों में 60 रन, कॉनवे 34 बॉलों में 40, रहाणे 10 बॉलों में 17, रायडू 9 बॉलों में 17, जडेजा 16 बॉलों में 22, मोइन 4 बॉलों में 9। अब आप देख लीजिए इन सबका जो स्ट्राइक रेट है, मोइन का 225 से कम बॉलें खेली हैं, गायकवाड़ का 136 है, और सबका 100 से ऊपर है। वहां रायडू 188 पे चले जाते हैं, जडेजा 137 पे चले जाते हैं। अब इसको हम कंपेयर करेंगे कि गुजरात ने क्या रखा स्ट्राइक रेट, वो क्यों दूर रह गए। सिर्फ एंड पे कोशिश हुई, टोटल नजदीक आया, नहीं तो वो तो पिछड़ गए थे पहले ही। गिल 38 बॉलों में 42, 110 स्ट्राइक रेट। पंड्या 7 बॉलों में 8, 114। शना का 16 बॉलों में 17, 106। मिलर 6 बॉलों में 4, 66। टेवेटिया इस टूर्नामेंट का कंप्लीट फेलियर, 60 का स्ट्राइक रेट। अब वहां उनका जो जितने भी रन बनाया उनका कम से कम 117 है, और यहां जिसका बेस्ट है उसके 8 ही रन है और 114 है, इसलिए कभी मैच नहीं कर सके। और इसमें चाहर ने जो ब्रेक थ्रू दिए, 29 रन देके 2 विकेट, फिर जडेजा ने 18 रन देके 2 विकेट, थीक्षणा ने जो बीच में एकदम ब्रेक लगा दी और विकेट लिए क्रूशल, 28 रन देके 2 विकेट। हम 10.3 ओवर का अगर कट ऑफ ले लें तो विकेट गिरा है। चेन्नई के हैं 87 रन, 1 विकेट आउट, और 72 रन है और 3 विकेट आउट हैं गुजरात के। ये जो चेज का इशू मुश्किल हो गया ज्यादा गुजरात के लिए, वो हुआ बेसिकली अगर आप देखें सीरियसली एक वजह से कि बैटिंग ऑर्डर बड़ा उलटफेर था। मौकी की नजाकत देख के बैटिंग ऑर्डर नहीं था। अगर रशीद खान एंड पे 30 रन नहीं बनाते, और धुआंधार 30 रन उन्होंने बनाए, और वो वाहिद मेजर कंट्रीब्यूटर रहे जिसने फास्ट खेला गुजरात की इनिंग में, तो मार्जिन ऑफ डिफीट बहुत बड़ा होता। अब मैंने कहा कि धोनी ने नहीं जीतने दिया, उनके आइडिया कुछ और थे। देखिए फील्ड प्लेसिंग धोनी की,
फिर धोनी का बॉलरों से बात करना जो ही उस फील्ड प्लेसिंग से हट के बॉल किसी ने की कि जाना और दिखाना ये है फील्ड प्लेसिंग, ये तो मेरे को कुछ नहीं करना है, जो मेरा प्लान है वो करना है एग्जीक्यूट। और बॉलर्स ने किया। हमने देशपांडे को देखा विकेट लेते ऐसे, हमने देखा स्पिनर्स को, जडेजा को विकेट लेते ऐसे। और फिर फील्ड प्लेसिंग, प्लेयर की स्ट्रेंथ देख के वो उसी तरह बॉल करो, और वो ओकेजनली नहीं, वो रेगुलरली उधर ही मारता है, दूसरे साइड नहीं मारता है, उधर खिलाओ, लेकिन उधर फील्डर से कैसे पकड़वाओगे उसको। तो धोनी के पिछली बार बात की थी किसी ने कि गावस्कर ने उनको इतना सम्मान क्यों दिया, इसीलिए वो अपनी गेम जानते हैं। मेरे ख्याल में हो सकता है उनकी आखिरी आईपीएल हो, और जैसे मेसी शायद आखिरी आलमी कप खेल रहे थे, आलमी कप लेके चले गए, तो ये आईपीएल लेके चले जाएं, 10वीं मरतबा ये टीम को फाइनल में लाएं, यही, क्योंकि कैप्टन यही होते हैं। इससे पहले एलिमिनेटर की बात करें हम, जिसमें एक सिविल इंजीनियर ने कमाल कर दिया आईपीएल के मैच में, 28 साल के सिविल इंजीनियर ने, उत्तराखंड के, वो बात करेंगे। लेकिन परवेज के साथ पहले बात करते हैं। कुछ अर्सा पहले हमने बात की थी सईद परवेज कैसर से, यहाँ बैठे, आईपीएल कमर्शियल एक्टिविटी, हमने बाकी लीग्स की बात भी की, और आईपीएल सबसे बड़ी कमर्शियल एक्टिविटी इंडियन स्पोर्ट्स में। तो एक अब डिफरेंट एस्पेक्ट है आईपीएल का, और ये पीएसएल में भी किसी हद तक है, ज्यादा इन्हीं दो लीग्स में। इसमें रैग्स टू रिचेस स्टोरीज बहुत हैं। एक दूसरा, परवेज जो इसके बाद हम बात करेंगे, चलिए पहले यही बताइए मुझे, एक रिंकू सिंह आता है, एक नथु क्या था वो बेचारा, उसको मैच नहीं खेलने को मिला, उसका बाप मजदूर था, सिराज आते हैं, बाकी आते हैं, खलील है, बाकी है जिनको कभी उम्मीद नहीं थी कि लाइमलाइट में आएंगे या पैसा कमाएंगे, फिर इंडियन टीम में भी आ सकते हैं। सही बात। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जिसे अप्रिशिएट करना चाहिए इस सेंस में। देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि आप उन प्लेयरों को देखिए, पहले क्या होता था, पहले लिमिटेड प्लेयर्स होते थे जिनको खेलने का मौका मिलता था, जिनको मीडिया कवरेज मिलती थी, अपॉर्चुनिटी भी लिमिटेड थी। जैसे मान लेंगे कि हम खेलते होते, रणजी वांजी खेलते थे, कवरेज मीडिया पैसा भी नहीं मिलता था, देखता भी कोई नहीं था। तो अब क्या है, अब आपकी 10 टीमें अगर हैं, 10 टीमों के अगर आप सीधा ही ले लेंगे 25 प्लेयर मिनिमम, तो कम से कम 250-300 प्लेयर तो आपके जो लाइमलाइट में आ जाते हैं, जिनको आप देख रहे हैं। अब उसमें कोई प्लेयर अच्छा खेलता है तो नजर में आ जाता है, लोगों की, सेलेक्टरों की नजर है, दुनिया की नजर है, फार्मर प्लेयर्स की नजर है, क्रिटिक्स की नजर है, अपने घर वालों की नजर में भी उठ जाता है। कहते हैं दिन भर दरबदरी करता था, काम ही करता कोई। देखिए ये उसमें अपना सेल्फ एस्टीम इंप्रूव होता है प्लेयर का, फिर वो और अच्छा परफॉर्म करता है। एक रिंकू सिंह तो एक क्लासिकल एग्जांपल है। उसके अलावा सिंह एक साल आया था, मगर मुंबई ने उसको एक भी मैच नहीं खिलाया, आज हमें पता ही नहीं कहां गया, 3 करोड़ रुपए दिए थे उसको। वो एक और एस्पेक्ट है जिसके बारे में आपको किसी करते हैं, बात करनी पड़ेगी, इसमें प्लेयरों को लाते हैं, उनको बेंच पे बिठा देते हैं, कर देते हैं। आज न्यूजीलैंड का बोर्ड कह रहा है कि हमारे प्लेयरों को आईपीएल में खराब कर रहे हैं, इनको चांस नहीं दे रहे खेलने का, इनको बात बिठाते हैं। तो ये सारी चीजें तो कभी और करेंगे। हाँ, मगर जो ये कि एक अननोन प्लेयर आता है, अभी एक देखिए वो राइट आर्म लेग स्पिनर है सुरेश शर्मा या क्या उसका नाम है, उसने फर्स्ट क्लास भी नहीं खेला, नहीं खेला, कितनी अच्छी बॉलिंग करता है। बिल्कुल। मैंने मैंने परसों देखा राशिद खान के मुकाबले की गुगली उसकी है, और इतनी तेज गुगली उसकी निकलती है कि इंडिया के बड़े बड़े प्लेयरों को, कोहली को समझ नहीं आई। सही। तो वो अननोन प्लेयर है, रणजी भी नहीं खेला, फर्स्ट क्लास खेला नहीं। किसी प्लेयर ने उसको नेट पे देखा, कहीं अच्छा उसको लाई खेला, आज वो लाइमलाइट में आ गया, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव हो जाएगी, बड़ी बात है, घर वालों का एक स्टीम बढ़ेगा, इसका अपना सेल्फ स्टीम बढ़ेगा, इसकी प्रेस्टीज बढ़ेगी, उससे क्या होगा, 10 प्लेयर और देख के आगे आएंगे। तो गरज ये कि हर चीज के नेगेटिव भी एस्पेक्ट्स होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। मैं कल भी किसी जगह बता रहा था उनको, मैं कह रहा था कि जिसने छुरी बनाई आप उसको ब्लेम नहीं करिए मर्डर के लिए, किसी ने छुरी प्याज काटने के लिए भी है, बिल्कुल आप इसे कत्ल कर रहे हैं तो वो आपका अपना कसूर है। छुरी बनाने वाले को आप ब्लेम नहीं कर सकते। आईपीएल के आप पॉजिटिव साइड्स भी देखिए, नेगेटिव साइड जो है वो भी हम देखते हैं बहुत ज्यादा, मगर जो पॉजिटिव साइड है वो भी बहुत ज्यादा। पर इसमें जैसे ये मैंने कहा, ये स्टोरी ठीक है। अब एक किस्म के क्रिकेटर आ रहे हैं, दूसरा सवाल मेरा था जब मैंने उस वक्त का बाद में पूछूंगा, उन्हें मुल्क के लिए कभी नहीं खेलना है, उन्हें लॉन्गर फॉर्मेट कभी नहीं खेलना है, टेस्ट में वो नहीं आ पाएंगे, वो उतनी बॉलिंग नहीं कर सकते, इवन 10 ओवर करना मुश्किल है उनके लिए, या 50 ओवर खेलना। लेकिन आईपीएल एक प्लेटफॉर्म देता है, एक नाम देता है, काम देता है, पैसा देता है, तो सही है। देखिए ये तो सही है। देखिए हर एक आदमी तो हर डिपार्टमेंट का डायरेक्टर नहीं बन सकता ना, आपको क्लर्क्स भी चाहिए, आपको फोटोसेट ऑपरेटर भी चाहिए, आपको ड्राइवर, वो अपने प्रोफेशन में एक्सेल करें। ये वही मान लीजिए कि डायरेक्टर आपका टेस्ट मैच है, सही है, तो बाकी छोटे छोटे उसके बाद आगे अब जो आपका ये मान लेंगे हम एक अच्छी किस्म का लोअर
मिड रेंज का Exact मैनेजर है, है, हाँ, जो आपका आईपीएल T20 है, इसमें अगर आप एक्सेल कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो उसमें क्या बुराई क्या तो है? ये तो एक हिसाब से अच्छा ही हो गया, ये तो इंटरनेशनली इंटरनेशनली भी और लोकली भी अच्छा है। देखिए अभी जैसे आईपीएल का अगर हम कहते हैं कि जी हमारे किसी गांव से, जैसे यहाँ से उमरान मलिक जम्मू से गया हाँ। आईपीएल खेलने, सारा जम्मू खुश है। बिल्कुल सही। जम्मू में और दर्जनों बॉलर, कश्मीर में फास्ट बॉलर ट्राई कर रहे हैं, दर्जनों फास्ट बॉलर आपने भी देखा, हाँ। दर्जनों फास्ट बॉलर ट्राई कर रहे हैं कि हम भी जाएंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, समझ के परवेज रसूल पहले था, सारे खुश, देखो जी कोशिश कर रहे थे लोग, इससे बाकी लोग भी आते हैं। हालांकि बाद में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहे ना रहे वो अलग बात सही है। मगर एक मैसेज जाता है लोगों को कि यार ये पूछा हम भी जा सकते हैं। तो परवेज इससे रिलेटेड डायरेक्टली नहीं है। देखिए विश्वनाथन आनंद आए, इंडिया के पास आज कोई 50 ग्रैंड मास्टर है। बहुत जबरदस्त हो सहवाल ने एक रेवोल्यूशन लाया गोपीचंद की इसमें कोचिंग में। तो फिर सिंधु आई, बाकी इस वक्त इंडिया पावर हाउस हो गया बैडमिंटन का। अब मर्दों में भी, हाँ मर्दों में भी बिल्कुल सही है। अब पिछले दिनों डबल जीता एशियन ने, तो ये कैटलिस्ट का काम करता है, कैटलिस्ट का काम करता है। और दूसरी बात, जैसे ये कही हमने इन प्लेयरों की, कि अब हम ये मान लें कि कुछ प्लेयर हैं वो शॉर्टेस्ट फॉर्म के ही एक्सपर्ट होंगे, वो हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं आज भी। नहीं, ये क्या हुआ? नहीं देखिए, हम ये अब हमारा वो एटीट्यूड चेंज होना चाहिए कि ये टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल सकेगा। ये देखो जी, हर बॉल को ऊंची हिटें मार, नहीं इसी के लिए है। मुझे याद है जब मैं आया था फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने, यहाँ मेरा क्रिकेटिज्म जो हमारी अपनी रणजी की सीनियर प्लेयर करते थे, ये हवा में खेलते, ये हवा में खेलते, प्लेयर्स के ऊपर से मारता है। हाँ, क्योंकि जब इनफील्ड में उसके ऊपर से हिट मारता था, कहते ये हवा में खेलते, ये नहीं चलेगा। फिर चला भी मैं, बिल्कुल। फिर मैंने लोकल में भी, रणजी में भी अच्छा, इंडस्ट्री में भी, हाँ अपने हिसाब से तो ठीक खेला। तो मगर वो कंसेप्ट हमको दिमाग से निकालना चाहिए कि ये टेस्ट नहीं खेल सकेगा, ये वनडे यही खेलना, ये स्पेशलिस्ट है इसका, ये यही गेम खेलेगा, इसका यही चलेगा, इसने वो रिवर स्वीप करना है, इसने वो बैक फ्लिप करना है, ये इसकी गेम यही, या इसने बॉलिंग में ये चीजें, 4 ओवर की स्पेल की आदत है, बिल्कुल है, इसने उसी पर 2 ओवर करने इकट्ठे, इसी पर कंसंट्रेट कर। पर एक और जाते जाते एक बात कहूंगा, जब हम सूर्य कुमार यादव को देखते हैं खेलते, इनक्रेडिबल शॉट्स खेलते, बहुत जबरदस्त, हर शॉट टाइम होता है, सब उसको टाइम कितना मिलता है खेलने का, कोई दो राय नहीं उनकी बैटिंग के बारे में। इससे एक बात कहूंगा, ये हम देखते हैं उनको ये करते विद ईज, कितनी प्रैक्टिस करते होंगे इसके लिए, देखिए ये सोचने की बात। मैंने एक दफा को कहा, वो कहता था हाँ ये बॉल के पीछे लेट आता है, मैंने कहा ये फास्ट बॉलर बॉल कर रहा है, उधर स्पीड लिखी आ रही है 140, तुमको पता है दिखती नहीं है, इसको ग्राउंड में अगर तुम मैच देखेगा तुमको बॉल नजर नहीं आएगी, ये तुमको कैमरा पीछे से दिखाता है बॉल, फिर तुम स्लो मोशन में देखता है, तुमको लगता है ये बैट्समैन स्प्लिट सेकंड में निकल गई। मैंने कहा ये तुम्हारी पलक झपकने से पहले बॉल कीपर के हाथ में, उसमें जान भी बचानी है, विकेट भी बचाना है। सही बात, तुम क्या सोचते हो? मैं कहता हूँ ऐसे खिलाड़ी प्रैक्टिस कितनी करते होंगे, ऐसे ही तो नहीं ना शुरू हो जाएंगे। इतने पॉलिश शॉट्स वो मारता है, ऑफ पे हो या ऑन पे हो, कहीं भी हो, पॉलिश शॉट्स और रेगुलर क्रिकेट शॉट भी मारता है, क्रिकेटिंग शॉट्स भी अच्छे करता है, टाइमिंग उसकी आप लाजवाब, और प्लेसमेंट उसके शॉट्स की, उसका मतलब है उसने बहुत एफर्ट लगाया है इसमें। वो आज के प्लेयरों की घंटों प्रैक्टिस करते हो। आज के प्लेयरों की तो यही बात है कि पहले क्या होता था, पहले जब प्रैक्टिस पे जाते थे, आपको भी पता है कि पहले हम 10-15 प्लेयर होते थे, वही बॉलर 10-8 होते थे, बिल्कुल वही बैट्समैन होते थे, कोई हम ये किराए का बॉलर नहीं होता था, अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे, तो वही बॉलर हम कहते थे ये बॉलर भी थक जाएगा बेचारे को, क्या इतना रस निकालना है। तो आज तो आपको वहाँ बॉलिंग मशीनें हैं, बाकी चीजें हैं बॉलिंग के लिए, आप 4 घंटे बैटिंग करिए, आपको कोई नहीं पूछता है, आप फैसिलिटी अवेलेबल है। तो इसलिए प्लेयर अपनी स्किल्स को पॉलिश करते हैं, वो पॉलिश फिर हमको नजर आती है। बिल्कुल सही है। अब देखिए अर्शदीप सिंह है, हाँ, कितनी अच्छी बॉलिंग, इंप्रूव कितना कर गया, कितना इंप्रूव किया 2 साल में, आप देखिए कहां से कहां पहुंच गए, कितना इंप्रूव कर गया। नसीम शाह को देख लीजिए, नसीम शाह आया था 16 साल, आज लगता था टिकेगा ही, फ्रंट लाइनर है, फ्रंट लाइन बॉलर है। अच्छा, इसी तरह आप देखिए उमरान मलिक का भी हमारा, मुझे अफसोस ये है मगर उसके साथ जाती है, उमरान मलिक को अब ये खिलानी बाहर बिठाते हैं, मगर माकरम डजंट बिलीव इन हिम शायद, और ही इज अ वेरी बैड कैप्टन एट दैट। और दूसरी चीज ये भी है कि वहां पर उमरान मलिक के साथ 2 बड़े बॉलिंग के लीजेंड्स हैं, एक तो स्पिन का है मुरली, मगर दिमाग तो है ना बॉलर का, और दूसरा फास्ट का ही स्टेन है। हाँ, तो ये लीजेंड्स के साथ रह के फिर उसको जो जितना उसने डेवलप होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। शायद ये भी उसका रीजन ये है कि शायद उसको भरोसा नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रहा है। विलियमसन को उसमें बहुत कॉन्फिडेंस, बहुत ज्यादा, हर मैच खिलाता था उसको। अच्छा, विकेट भी बहुत लिए, 22 विकेट लेके पिछले सीजन। अच्छा, यही समद का हाल है, समद में भी आप कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रहे, बीच बीच में लाते हैं आप, लाते। अब देखिए कल भी पिछले मैच में 37 रन बनाए, नॉट आउट, 2 उसके नॉट आउट ही नहीं है इस बार, बिल्कुल सही, क्योंकि आपने उसको बहुत लेट भेजा। तो ये सारी चीजें जो है, ये सारे फैक्टर्स जो है, ये
उन प्लेयर्स के हक में जाते हैं जो चाहते हैं कि हम इसी पे फोकस करें। इसी फॉर्मेट में ये हमारा प्रोफेशन, ये मेरा बहुत प्रोफेशन, अच्छी बात है। मेरा ये प्रोफेशन है, मैं क्यों दूसरे प्रोफेशन में ट्राई करूंगा? बिल्कुल सही। मे भी रिलेटेड वर्टिकली मेरा दूसरा सही, प्रोफेशन सही। है, मैं अपने भरत भाई, जिसकी आपने बात की, जाते जाते एक बात कहूंगा, मैंने पिछले दिनों कही थी, सुनील गावस्कर ने कही, और मैंने कहा वो कमेंट्री के बाहर आज बड़ी अच्छी बातें करते हैं, कमेंट्री में ना करें। उन्होंने कहा कि ये हमारे फास्ट बॉलर घड़ी घड़ी सारे जख्मी हो रहे हैं, और ये फास्ट बॉलर जो है नो बॉल पे नो बॉल करते हैं। हाँ। समझ नहीं आती है, ये जिम में 6 घंटे गुजारते हैं, पहलवानी से फील्ड में नहीं गुजारते। ये नेट पे 3 घंटे बॉलिंग नहीं करते नहीं। हैं। जो आप कहते हैं ना हम किराए के बॉलर लाते हैं, ठीक है, मगर रेगुलर बॉलर क्यों नहीं 2 घंटे मिनट पे बॉलिंग करता है? वो इसलिए अनफिट भी रहता है, जख्मी भी होता है, और गलतियां दूर नहीं होती हैं। देखिए फिटनेस पे इतना, और इनका एट स्टेक कितना है। ये पहलवानी थोड़ा ना बनना है जिम में रह के पहलवान। हम तो हमारे वक्त तो हमको पता ही नहीं था। गावस्कर को नहीं पता था। हाँ, जब कभी हम किसी जगह जाते थे, किसी वेन्यू पे वहां हम देखते थे मशीन लगी एक्सरसाइज की, हमको समझ नहीं आता क्या करें इनके ये साथ? किस काम की मशीन है, इनसे सही, क्या करना है। डरते थे हम तो सोचते थे ग्राउंड के इर्द-गिर्द दौड़ना, फिर डंड निकालना, फिर चंपे सही। मारनी, टप्पे खाने जमीन पे, सही है। कैच पकड़ने, यही हमारी एक्सरसाइज थी, जिससे हम और अनफिट कभी होते नहीं थे। सही है। अब आपने मैंने मिलकर, मुझे लगता है 30 साल हमने भी बड़ा एक्टिव बहुत क्रिकेट खेला होगा, बहुत cricket। कोई एक मैच हमने मिस नहीं किया, 12-12 दिन भी कंटिन्यूस खेलते थे। कपिल देव ने मिस नहीं किया इनफिटनेस की वजह से, कपिल देव ने कंडीशंस में। हाँ उसको निकाला बीच में साउथ, ताकि मैच उसके रेगुलर टेस्ट मैच ना आ जाए, तो वो ये हो first जाती, होता। हाँ। हाँ, तो मगर कपिल देव कभी अनफिट नहीं हुआ, गावस्कर को हमने कभी अनफिट नहीं बिल्कुल सुना, सही। बीमार नहीं 3 सुना, दिन बैटिंग करता है। बीमार नहीं सुना। सही है। अच्छा, 30-30 ओवर दिन में फास्ट बॉलर आपका करता था। सही। अच्छा, 1-1 घंटे तक अंपायर पानी लेके किसी को ग्राउंड में घुसने नहीं देता था। मैं यही कह रहा हूँ, तो वो उन्होंने एक बात बिल्कुल सही कही कि आपको वो बॉलर जो हमारे नेट को सीरियस नहीं लेते हैं, फिर गलतियां मैदान में करते हैं और थकते भी हैं। वो सही, बिल्कुल सही बात। और आईपीएल से हम यहाँ तक पहुंच गए, बहुत जबरदस्त इंसाइटफुल बात है आपने की आईपीएल से, फिर जनरल शॉर्ट फॉर्मेट के क्रिकेट से इस मरतबा। आगे फिर कभी आपसे बात करेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। परवेज से बात हो रही थी, जैसे मैंने इसमें कहा कि अब लोगों ने डिसाइड किया है कि वो कौन सा फॉर्मेट खेलेंगे, और कौन आईपीएल या बिग बैश या पीएसएल और बाकी लीग्स तक ही रहेंगे, वो इंटरनेशनल खिलाड़ी नहीं बनेंगे। उससे मुतमईन है, खुश हैं, लेकिन कुछ अचीव कर रहे हैं लाइफ में। सो दैट्स आईपीएल अपार्ट फ्रॉम रैग्स टू रिचेस स्टोरीज। अब आते हैं एलिमिनेटर की जानिब। इस मैच में मुंबई इंडियंस ने बैट किया, कोई चेज नहीं करना चाहता है, मैंने कहा ऐसे मैच में, और अगर कोई कहे कि हम चेज करेंगे फिर उस पर वो भारी पड़ता है। और मुंबई ने इस टूर्नामेंट में चेज बहुत अच्छे किए हैं, 3-4 200 चेज किए, लेकिन इस बार टोटल सेट किया। और मुंबई इंडियंस ने शुरू में 2 विकेट खो दिए, रोहित शर्मा और ईशान किशन जल्दी आउट हो गए, लेकिन उसके बाद जो रिकवरी हुई उसमें ऑफ लेट जो उनके टॉप परफॉर्मर हैं बैटिंग में, ग्रीन ने ज़बरदस्त बैटिंग की, फिर सूर्य कुमार यादव ने बैटिंग अच्छी की। ग्रीन ने 23 बॉलों में 41, सूर्य कुमार यादव ने 20 बॉलों में 33, तिलक वर्मा ने 22 बॉलों में 26, एंड पे वडेरा ने 12 बॉलों में 23 रन, और स्कोर 180 का काफ़ी होता है एक डू और डाई मैच में। और लखनऊ को हमने कोई ऐसा परफॉर्म करते नहीं देखा बैटिंग में कि वो 180 चेज करते, लेकिन उम्मीद थी जैसे पूरन एंड पे आके बीच में आके खेल जाते हैं, इनिंग कैरी कर जाते हैं, गेम चेंज कर देते हैं। लेकिन इसमें या मेयर शुरू में स्टार्ट दे रहे थे, बाद में तो दिया नहीं, 3-4 मैच के बाद उन्होंने। इस मैच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, दे वर सिंपली डेसिमेटेड। एक वक्त थोड़ा लग रहा था कुछ करेंगे, बट दे कुड डू नथिंग। इससे पहले ये बात करूं, बॉलिंग की बात करेंगे। कुणाल पांड्या ने 4 ओवर क्यों किए, 38 रन दिए, कोई विकेट नहीं लिया। मोहसिन खान ने 3 ही ओवर क्यों किए जब वो अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। गौतम ने 1 ही ओवर क्यों किया। और नवीन उल हक 4 विकेट लेके टॉप परफॉर्मर रहे, इसमें कोई दो राय नहीं। और इस वक्त अफगानिस्तान के कई एक बॉलर हैं जो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में। कुछ बैट्समैन थे, उनको पूरा मौका नहीं मिला परफॉर्म करने का इस आईपीएल में। अब चेज की बात हुई तो मेयर तो शुरू में सस्ते में चले गए, और प्लेयर जाते रहे सस्ते में जाते रहे। आप हैरान हो जाएंगे जब मैं स्कोर कार्ड में से कुछ अहम बातें बताऊंगा। लखनऊ के 3 खिलाड़ियों ने 73 रन बनाए, 40 रन स्टॉइनिस के हैं, और 18 रन मेयर्स के हैं, और 15 रन हैं हुडा के। और इन सब का स्ट्राइक रेट अच्छा है, 100 से तो ऊपर है। बस ये 3 है डबल फिगर्स में। एक्स्ट्रा लेके बाकी सब खिलाड़ियों ने क्या स्कोर किया है फिर अब खुद ही सोच लीजिए ना। जब इन खिलाड़ियों ने 73 रन बनाए, फिर 28 रन बचे, तो बाकी स्कोर कार्ड क्या नाम लिए बगैर बताऊंगा स्कोर क्या है।
बाकी स्कोर कार्ड लखनऊ का 3-8-1-0 2-3-1-0. It was a complete failure of the team to perform. वहां से रोहित शर्मा ने बॉलिंग अच्छी तरह हैंडल की, चेंजेस अच्छे किए, लेकिन जिस शख्स ने 5 रन देके 5 विकेट लिए 3.3 ओवर में, ये उम्मीद नहीं थी कि वो गेम ऐसे बदलेंगे और ये हो जाएगा। यही वो सिविल इंजीनियर हैं उत्तराखंड के, राइट आर्म मीडियम पेसर। 2019 में उन्होंने डेब्यू किया है T20 क्रिकेट में। ये है आकाश मटवाल। ही इज बिकम एन ओवरनाइट सेंसेशन एंड अ हीरो, क्योंकि ये बड़ा अहम मैच था जिसमें उनने पूरी तरह डोमिनेट किया और कहानी बदल दी मैच की। पिछले मैचेस में भी अच्छा खेला है, लेकिन सेंसेशनल नहीं थे। ही बिकेम सेंसेशनल जस्ट इन वन नाइट। और बॉलिंग के इश्यूज थे सीरियस मुंबई के, और सडनली एक शख्स ने आके हाथ खड़ा किया, रिजॉल्व भी किया, मैच भी जिता दिया। अब अगला मैच जो अहम है, उसमें मुंबई इंडियंस को खेलना है गुजरात से, जो टेढ़ी खीर है। इट्स एनीबॉडीज गेम, बट ओवरऑल इफ यू थिंक ऑफ अ बेटर साइड, दैट इज गुजरात। अभी तक जो बैटिंग में हमने परफॉर्मेंस देखी है, कभी कभी ईशान किशन, नहीं तो ग्रीन इंपॉर्टेंट मैचों में, वडेरा कभी कभी खास मैचेस में, और सूर्य कुमार यादव ही कैरी कर रहे हैं मुंबई को। 3 में से 2 निकल गए, 1 कैरी नहीं कर पाएगा, क्योंकि रोहित शर्मा खास नहीं कर रहे हैं इतना। बड़े मैच में अच्छा खेलते हैं, लेकिन शायद फिजिकल फिटनेस साथ नहीं देती है, कंसंट्रेशन ब्रेक होती है उनकी। और इसमें तो थोड़ी ठहराव से कैप्टनशिप की, क्योंकि विकेट मिल रहे थे। उनकी कैप्टनशिप में भी इशू है, वो सारे टाइम नाराज़ होते हैं, बड़े अजीब से एक्सप्रेशन देते हैं, खफा हो रहे होते हैं अपने साथ और खिलाड़ियों के साथ। ही इज़ नॉट कूल एंड काम लाइक अ न्यू कैप्टन हार्दिक पांड्या, हु इज जॉयफुल विद हिज प्लेयर्स। तो अब सबको पता है डू और डाई है, जो जीता वो फाइनल में, जो हारा वो बाहर। तो कोशिश तो दोनों टीमें करेंगी, लेकिन इशू वही होगा, हु बैट्स फर्स्ट एंड हु वांट्स टू चेज गिवन विकेट। ये दोनों जो विकेट थे, ये बड़े स्कोरिंग के नहीं थे चेन्नई में। अब अगला विकेट देखते हैं, क्या वो बिग स्कोरिंग विकेट होगा। अगर होगा तो दोनों टीमें हैं कैपेबल चेज करने की, और ज़्यादा मुंबई है चेज करने का कैपेबल। तो इसलिए गुजरात पहले बैटिंग करना चाहेगा या बाद में, उनके लिए विकेट देख के ये डिसाइड करना होगा, और एक टफ कॉल है। सो वी ऑल्सो वेट फॉर इट, एंड देन ऑल्सो फॉर द फाइनल ऑन 28th। तो येलो ब्रिगेड धोनी का क्या फिर बाजी मार लेगा? मार भी सकते हैं। So let's wait for Sunday.